Hello everyone, so today we're gonna cover outbreeding devices. तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझने से पहले आपको इनब्रीडिंग पता होना चाहिए एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन पता होना चाहिए। तो इनब्रीडिंग क्या होती है? अगर जेनेटिकली सिमिलर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के बीच में जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स के एंथर और स्टिग्मा के बीच में बार बार हम क्रॉसिंग करवाते जाएं ओवर जनरेशंस, तो उस वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिस वजह से क्या कॉज होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या प्रमोट करते हैं, आउटब्रीडिंग, यानी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के साथ, है ना, जो जेनेटिकली थोड़े से डिफरेंट हो, स्पीशीज सेम हो बट जेनेटिकली डिफरेंट हो, तो उनके साथ हम पॉलिनेशन करवाएं। तो हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो पहला तो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल होगा तो सेम फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा नहीं होंगे, एक ही सेम फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा नहीं होगा, तो उनके बीच में पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगी, है ना, तो इससे ऑटोगैमी प्रिवेंट होगी, राइट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की प्रोडक्शन से भी आउटब्रीडिंग प्रमोट होगी। अब इसमें दो केसेस हैं। पहला केस तो क्या है, मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट यानी एक ही प्लांट जिसमें मेल फ्लावर्स भी हैं एंड फीमेल फ्लावर्स भी हैं, तो इसमें जिटोनोगैमी भी हो जाएगी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स है, तो सेम ही प्लांट में एक मेल फ्लावर से दूसरे फीमेल फ्लावर के पास क्या जा सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स जा सकते हैं। एंड जीनोगैमी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि सेम प्लांट में ही हो, डिफरेंट प्लांट्स में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना, थ्रू डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये तो हो गया मोनोशियस प्लांट। नेक्स्ट है डायोशियस प्लांट। अगर प्लांट में है ही एक ही सेक्स के फ्लावर्स, यानी या ओनली मेल या ओनली फीमेल, है ना, तो हमारी जिटोनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी, तो क्या होगी, सिर्फ जीनोगैमी होगी। अंडरस्टूड। अब सेकंड क्या है हमारा, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नॉन सिंक्रोनाइज्ड, यानी पॉलन पहले रिलीज हो गए, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव बनी, तो तब तक पॉलन्स क्या हो चुके होंगे, डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, वाइबल नहीं होंगे। या स्टिग्मा तो पहले रिसेप्टिव हो गई, पॉलन बहुत बाद में रिलीज हुए, तो उससे क्या होगा, स्टिग्मा पहले किसी और पॉलन को रिसीव कर लेगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फिर वो साथ में कर ही नहीं पाएंगी, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो एक तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या है कि एंथर और स्टिग्मा की पोजीशंस डिफरेंट हो, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि एक फ्लावर है, उसमें हमारी स्टिग्मा यहाँ पे है और एंथर कम हाइट पे है, एंथर जो हमारा है वो कम हाइट पे है, तो क्या ये पॉलन पॉसिबल है, ये जो पॉलन रिलीज करेगा वो ऊपर जाके लाइक स्टिग्मा पे फॉल कर जाए? बहुत ही कम चांसेस होंगे, है ना, चांसेस है बट अगेन वेरी लेस चांसेस। तो ये भी क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं। अब लास्ट थिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे जेनेटिक मैकेनिज्म्स होती हैं कुछ प्लांट्स में जिससे वो अपने पॉलन के साथ कंपैटिबल ही नहीं होता फ्लावर। जो फ्लावर में कैलिक्स, फ्लावर में जो गाइनोशियम है, राइट, वो अपने फ्लावर के साथ क्या होगी, अपने फ्लावर के पॉलन के साथ वो कंपैटिबल ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ incompatibility. That is our gynoecium, that is whorl of pistil, it is not compatible with its own pollen due to some genetic mechanisms. तो यही हमारे मेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज ना हो, नेक्स्ट एंथर और स्टिग्मा हमारी क्या हो, डिफरेंट प्लेसेस पे हो, और नेक्स्ट क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।